आनंद राठी वेल्थ ने अपने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी के मुनाफे में 23% और आय में 27% की ग्रोथ है। और अब कंपनी के आगे के प्लान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन आनंद राठी और डिप्टी CEO फिरोज अजीज। राठी जी और फिरोज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। राठी जी, पहला सवाल आपसे लेंगे। आज देखिए, पहले तो आपको बहुत बधाई, शेयर भी आपका रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है आज। आपसे ये जानेंगे कि जो सभी वर्टिकल्स थे आपके 3, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है अगर हम इंडस्ट्री से तुलना करें तो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत स्ट्रांग ग्रोथ देखी है। क्या हम ये मान के चलें, ऐसी उम्मीद करें कि FY24 में भी ये मोमेंटम ऐसे ही जारी रहेगा या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन वाला फेज आएगा एक? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बिल्कुल सही कहना है कि परफॉर्मेंस हमारी इस साल में मार्केट बहुत अच्छा नहीं होते हुए भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और सभी में मेन तो हमारा बिजनेस वेल्थ मैनेजमेंट का है, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। 2 जो बिजनेस है सब्सिडी, जो छोटे बिजनेस है पर उनमें भी ग्रोथ है, तो तीनों में एक तरह से ग्रोथ नजर आ रही है। और ये लगता है कि मोमेंटम जो ग्रोथ अभी है वो इस साल भी जारी रहेगा। एक अच्छी ग्रोथ देखने को इस साल भी मिलेगी। पिछले साल भी सभी कारणों से अगर मार्केट खराब भी है तब भी हमारी एक विश्वास है कि हमारी ग्रोथ जो है वो 20-25% के आसपास जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मजबूत गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से फिरोज, अब आपसे भी समझना चाहेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं और गाइडेंस भी आपकी तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। क्या वजह थी इस परफॉर्मेंस के पीछे, क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं? तो 4 लीवर होते हैं इस बिजनेस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर हम ठीक से परखें और उन पे फोकस करें तो। एक तो होता है कि आपके जो क्लाइंट के पैसे बनते हैं वक्त से, कंपाउंडिंग जो होती है, अगर कोई इन्वेस्ट करता है निवेशक इक्विटी में, डेट में, कॉम्बिनेशन पे, 10-12% तो वक्त से आपकी ग्रोथ आ जाती है। माना कि पिछले साल निफ्टी ने नहीं किया, बट फिर भी हमारे क्लाइंटों ने 5-7% की ओवरऑल रिटर्न बनाई थी, बट वो ज्यादातर 10 से 12% होती है। दैट्स द फर्स्ट लीवर ऑफ ग्रोथ। दूसरी लीवर ये होती है कि आपके जो एग्जिस्टिंग 8,400 क्लाइंट है उनके पास 30-40-50,000 करोड़ बाहर है, वो हमें ज्यादा पैसे देते हैं जैसे उनके साथ हमारा रिश्ता बनता है और उनको एहसास होता है कि हम ज्यादा ओवर कमिट करके अंडर डिलीवर नहीं करते। तो उसकी वजह से वॉलेट शेयर जो पेनिट्रेशन होती है वो सेकंड लेवल ऑफ ग्रोथ होती है। तीसरा ये होता है कि जो ये क्लाइंट्स, जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, वो अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, वो है क्लाइंट रेफरेंसेस। उसकी वजह से नए क्लाइंट्स जो आते हैं, जैसे लास्ट ईयर 1300 नए क्लाइंट फैमिलीज आए थे, तो उसकी वजह से एक नई ग्रोथ आती है। चौथा, अगर हम कोई RM मार्केट से लेते हैं, हायर करते हैं, जो हमारी बनत में बैठता है, ढलता है कल्चर में, उसको आप हायर करते हैं तो उनके ऑलरेडी रिश्ते 50-100 बने हुए होते हैं, वो भी आते हैं। सो द न्यू RM एडिशन इज द फोर्थ लेयर ऑफ ग्रोथ। सो ये 4 जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रोथ के पिलर्स हैं, इसके आधार पे हमारा ये मानना है कि 20-25% की ग्रोथ साल दर साल सदियों तक इस बिजनेस में, अगर आप क्लाइंट का भला करेंगे तो जरूर आएगी। क्योंकि HNI जैसी जो कम्युनिटी है वो स्मार्ट कम्युनिटी है, इसीलिए वो इंडिया के 1% इंटेलिजेंट लोगों में से है। तो उनको अगर आप उनका भला करेंगे तो आपका भला निश्चित है। सो दैट्स द स्ट्रेटजी वी ऑपरेट इन। ठीक है, फिरोज का कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त है राठी जी, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए कुछ चुनौतियां भी हैं इस वक्त के। अगर हम बाजार की बात करें, इस वक्त की अगर हम इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं और ब्याज दर बढ़ती है तो सीधे सीधे सेविंग्स पर अटैक करती हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है ऑन ग्राउंड वो किस तरह का है? क्या आप कोई हेजिटेंस देख रहे हैं मौजूदा माहौल में? तो इसमें देखिए, जो सेंटिमेंट है, पिछले 1-1.5 साल में मार्केट आगे नहीं बढ़ा, परंतु आप देखिए कि मार्केट में नीचे जाने में भी रेजिस्टेंस है, नीचे जा रहा है, परंतु पैसा अभी भी म्यूचुअल फंड में एक्यूमुलेट हो रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है और SIP का लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। अपनी GDP की ग्रोथ इंडिया की बहुत अच्छी है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ अपने आ रही है, कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए मार्केट के सेंटिमेंट अभी थोड़े जरूर डिफिकल्ट है, परंतु मेरा मानना है कि सेंटिमेंट सुधर रहे हैं, सुधरेंगे। और दूसरा ये भी है कि उसके कारण इफेक्ट हमारा तो ये मानना है कि अगर मार्केट अच्छा नहीं हो तो उस समय एक ज्यादा अच्छा एक अवसर है इन्वेस्टर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं और जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है
कि भाई आप उस समय आप इन्वेस्ट करें जब मार्केट में, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। आप कोई 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी मार्केट थोड़ा सा भी अगर वीक हो, उस समय इन्वेस्टमेंट करने का आपके लिए बहुत अच्छा जरिया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सेंटिमेंट जो है ब्रॉडली ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक इसलिए मैं ज्यादा नजर आ रहा हूँ कि जो जीडीपी ग्रोथ के जो सामने आंकड़े हैं, जिस तरह का बजट का आप देखा, आपने पिछले साल का बजट में परफॉर्मेंस, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहे हैं, आपका जो इंटरेस्ट रेट का फियर था, इन्फ्लेशन का फियर था, वो कम होते जा रहे हैं। इस बार इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने नहीं बढ़ाई। ये सब मामले पॉजिटिव धीरे धीरे नजर आने लगे हैं। उसका देखिए असर कम्युनिकेशन में समय लगता है नीचे तक पहुंचने में, परंतु हम लोग पूरी कोशिश करते हैं इस बात को हमारे इन्वेस्टर्स को बताने के लिए कि भाई आगे फ्यूचर अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक है, और इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। और इसीलिए हमारे लास्ट ईयर में भी इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे यहाँ इनफ्लो इक्विटी मार्केट्स में, इक्विटी फंड्स में बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल, तो ओवरऑल माहौल काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है बाजार के लिए। लेकिन फिरोज, फिर आपसे समझना चाहेंगे कि इस समय इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या अट्रैक्ट कर रहा है और इन्फ्लोज कैसे दिखाई दे रहे हैं। इसको आप सेग्रीगेट भी करिए, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में किस तरह के इन्फ्लोज आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स को क्या पसंद आ रहा है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से इन्वेस्टर्स दूरी बना रहे हैं। क्योंकि हम कई सारे प्रोडक्ट लाइंस नहीं करते, हम वही करते हैं जो हम अपने पैसे के साथ करते हैं, वही रेकमेंड करते हैं क्लाइंटों को। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड हैज टेकन द लायन शेयर ऑफ एलोकेशन, इसीलिए 47% हमारे ओवरऑल एसेट्स का इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ चुका है, क्योंकि वो 37 से 46 गया, 46 से 47 48 पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ द टोटल ओवरऑल एसेट्स। सो द लायन शेयर जो नया पैसा आया है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आया है। जनरली हमारा ये मानना है, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, जब मार्केट नीचे हो तब खरीदनी चाहिए, बट काफी लोग खरीद नहीं पाते, हिम्मत नहीं होती। बट हम हमारे क्लाइंट को बहुत लर्निंग कर्व के माध्यम से वी टेक देम अप द लर्निंग कर्व। इसीलिए जब मार्केट गिरती है तो ये प्रश्न नहीं पूछते कि मार्केट क्यों गिरी, वो ये पूछते हैं कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। वरना हमेशा मार्केट गिरती है तो सब पार्टिसिपेंट ये पूछने लग जाते हैं कि क्यों गिरी। सो वी हैव acclimatized our clients to be prepared for a market fall। हर साल मार्केट 15-17% ऊपर के तरह से नीचे की तरह पे गिरती है, तब हमारे क्लाइंट्स खरीदते हैं। तो लास्ट ईयर ऑल्सो लायन शेयर ऑफ द न्यू मनी वेंट इनटू इक्विटी म्यूचुअल। ठीक है, तो फिरोज आपसे ये जानना चाहेंगे, जो इक्विटी मार्केट का शेयर आपका है वो 1% के आसपास फिलहाल है और आपका प्लान ये है कि आप उसको 2% से लेकर 3% तक बढ़ाएंगे। आप क्या इसके लिए कोई आप टाइमलाइन शेयर करना चाहेंगे, कोई अंदाजा आप दे पाएंगे कब तक ये हो जाएगा? देखिए, मार्केट शेयर दो कारणों से बढ़ता है। अगर हमारी 1% की मार्केट शेयर है, 1.2 की मार्केट शेयर है, उसको अगर हमें 3 पे ले जाना है तो इसका पहले समय बता देता हूं। 3 से 4 साल में हमें 3 से 4% की मार्केट शेयर पे पहुंचना है। दैट्स पॉइंट 1। ये हमारी चाह है, ये हमारी डिजायर है, इसकी तरह प्रति हम मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, अब ये दो कारणों से आ सकता है। जो स्कीम्स में हम अपने क्लाइंटों के पैसे लगाते हैं, अगर वो तेजी से बढ़े, उनका प्रदर्शन अच्छा हो, तो मेरी मार्केट शेयर बढ़ती है। दूसरे कारण से बढ़ सकती है क्योंकि अगर पूरी इंडस्ट्री एक मात्रा से पैसे कलेक्ट कर रही है, जिसको कहते हैं नेट फ्लोस, इक्विटी में जितने नए पैसे आ रहे हैं उसमें अगर हमारी मात्रा ज्यादा हो, हम ज्यादा पैसे कलेक्ट कर रहे हैं रिलेटिव टू द इंडस्ट्री, लाइक लास्ट ईयर अगर हम एसआईपी की फ्लोस छोड़ दें, जो बचा नेट मोबिलाइजेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड में कैम्स के डेटा के हिसाब से जो आया है, उसमें 17% का नया पैसा आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के माध्यम से आया है। तो मार्केट शेयर 1% है ऑन AUM, बट नेट फ्लोज में शेयर 16-17% थी लास्ट ईयर, एसआईपी का आंकड़ा छोड़ के, क्योंकि एसआईपी पे हम इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि हम HNI से फोकस करते हैं। सो इफ माय नेट मोबिलाइजेशन की जो शेयर है इंडस्ट्री के मुकाबले, अगर मैं 16% पैसा ला रहा हूं और इंडस्ट्री 83 ला रही है, तो जाहिर सी बात है मेरी 1 की मार्केट शेयर एक ना एक दिन 2-3 हो जाएगी। और अगर जो स्कीम्स मैं चूज कर रहा हूं, मेरे क्लाइंट्स के जब पैसे लगे हुए हैं उनके प्रदर्शन अच्छे होंगे, तो NAV बेहतर होगी, तो मेरी मार्केट शेयर बढ़ेगी। इन दोनों पे हमने नजर रखी हुई है, ये दोनों को हमारी स्ट्रेटजी बनी हुई है। आई होप वी आर एबल टू फुलफिल आवर डिजायर ऑफ 3 to 4% मार्केट शेयर इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। राठी साहब, फिर आपसे समझना चाहेंगे, आपने अपने AUM ग्रोथ के लिए 20
25% का जो लक्ष्य है वो तय किया गया था और उससे थोड़ी ही कमी रह गई है। अब FY24 के लिए क्या गाइडेंस देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माहौल भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। ऐसे में किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए क्या 20 से 25% की ग्रोथ की गाइडेंस आप अचीव कर पाएंगे? अभी हमारी AUM करीब 39,000 करोड़ है और हमारे मानना है कि एक वर्ष में जाके ये 47,000 करोड़ से ऊपर जाएगी। इस बार 20% से कम रहने का कारण भी आपको पता है कि इस बार मार्केट बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा और इसलिए जो म्यूचुअल फंड में जो EM थी उस पर ग्रोथ नहीं आई। जो इस साल तो बिल्कुल लगता है कि 8-10% ग्रोथ उसी में आनी चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि जो 20% का हमारा टारगेट है वो एक कंजर्वेटिव टारगेट है जो 47,000 करोड़ का हम दे रहे हैं और हमको तो पूरी उम्मीद है कि हम उसके आगे ही बढ़ेंगे। वहां तक पहुंचना बिल्कुल हमको मुश्किल नजर नहीं आता है। जो हमारे इस साल का भी एक्सपीरियंस लें तो उसको देखते हुए भी 20% की ग्रोथ जो है वो एकदम कंजर्वेटिव लगती है। ठीक है, ठीक है। फिरोज, आखिरी सवाल आपसे। हाल फिलहाल हमने जो देखा है कि डेट फंड को लेकर रेगुलेशन में चेंज हुआ है, LTCG को लेकर, आप ही बताइए कि फंड फ्लोज का किस तरह का असर आया है, अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो, और अगर आपकी भी कंपनी की बात करें तो। यस जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री के इनफ्लोस पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि डेट लॉन्ग टर्म एसेट, उस पे इंडेक्सेशन मिलती थी। इंडेक्सेशन की वजह से नेट इफेक्टिव टैक्स सिर्फ 4-5% रह जाता था, इक्विटी से भी कम टैक्स रह जाता था। और ये जो टैक्स की चेंज आई है, इसीलिए आई है क्योंकि सेक्शन 48 में बॉन्ड्स डिबेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता था। तो सेक्शन 50A भी थोड़ी पैरिटी लाने की कोशिश किया है बैंक की FD और डेट फंड में। तो इसमें इंडस्ट्री में थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री में काफी इनोवेशन होगी। देखिए, इक्विटी, हर इंसान के पास इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है। अगर इसको मिश्रण की तरह वो प्रोडक्ट को बंडल करेंगे तो टैक्स की इंपैक्ट नहीं है। तो आई थिंक आगे चलते हुए बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं, जैसे इक्विटी सेविंग स्कीम की जो कैटेगरी है, हाइब्रिड की जो कैटेगरी है, पहले जिसको मंथली इनकम प्लान कहते थे, इन कैटेगरियों में बहुत सारा लॉन्ग टर्म पैसा आएगा, क्योंकि मिक्स करने पे, रिस्क लेने पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट जरूर मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरी प्रोडक्ट्स पे ये रोक लगा दी गई है। कोई भी प्रोडक्ट में 35% की इक्विटी हो तो उसको टैक्स की जो छूट है वो बरकरार है इंडेक्सेशन की। तो आई थिंक प्रोडक्ट बंडलिंग विल चेंज, बट HNI पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आनंद राठी वेल्थ पे नेग्लिजिबल इंपैक्ट होगा, क्योंकि हमारी जो डेट के एसेट की मात्रा है वो सिर्फ 10-12% है। क्योंकि हम जो क्लाइंटों को इकट्ठा करते हैं उनके पैसे इंटरजेनरेशनल है, उनको इस जन्म में ही नहीं यूज करना है, उनको अपने पोतों को, पोतियों को, बच्चों को देना है। सो इट्स इंटरजेनरेशनल वेल्थ। इन इंटरजेनरेशनल वेल्थ द रोल ऑफ डेट इज वेरी लिमिटेड। दैट्स व्हाई सिर्फ 10% है, और उसकी इनकम भी हम बहुत कम रखते हैं, क्योंकि डेट में क्लाइंट ही पैसे कम कमाते हैं, तो हमारी भी कमाई कमी होती है। सो इट विल नॉट इम्पैक्ट आवर रेवेन्यूज और पैट फॉर दैट मैटर। ठीक है, चलिए, अच्छी है, सफाई आपने फिरोज दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। राठी जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आनंद राठी वेल्थ का मैनेजमेंट हमसे बातचीत कर रहा था। नतीजे दमदार आए हैं इसके, और उसके बाद शेयर में हम देख रहे हैं कि आज 4% का उछाल है और रिकॉर्ड हाइस पर शेयर ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक